तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मटेरियल्स निकाल देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल एक मटेरियल्स है, एक चारकोल चाहिए, एक ब्रश चाहिए, देन एक छोटू सा ब्रश चाहिए, ब्लेंडिंग स्टैम्प चाहिए, नीडेबल इरेज़र चाहिए। एक-एक करके सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। नीडेबल इरेज़र चाहिए, एक बड़ा-सा भी ब्रश चाहिए, एक ब्लेंडिंग स्पॉन्ज हमें चाहिए। रुको और ज़्यादा थोड़ा-सा बचा है। पेंसिल इरेज़र, एक 4B पेंसिल मुझे चाहिए, ठीक है। एंड एक एचबी पेंसिल मैं ले रहा हूँ। एंड एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मुझे नहीं मिल रहा, वो है एक ब्रश जिसका सामने का टिप मैंने काट दिया था ऑलरेडी। देखो ये रहा, मिल गया मुझे, ठीक है। सो ये है सारा मटेरियल्स, ठीक है। ये है हमारा सारा मटेरियल्स जो मैं इस ड्राइंग में यूज़ करूँगा। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आप जानते हो? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्रे, जहाँ पे सारे शेड का चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। एंड इसके बाद मैं आपको यहाँ पे रेफ़रेंस दिखा देता हूँ, जो रेफ़रेंस मैं आपको यहाँ पे सिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले जो रेफ़रेंस है, वो रेफ़रेंस को देख लो। ये जो है हमारा रेफ़रेंस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड यहाँ पे है हमारा वर्कशॉप बैच। रुक जाओ, एक-एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है हमारा वर्कशॉप बैच। एंड जहाँ पे आप इस रेफ़रेंस को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। हमें करना है कानों का पोर्शन। मैं पहले ही आपको बता दूँ, ये जो इस पोर्शन में आपने जितना हाइलाइट दिया है, जितना आपने कम डार्कनेस दिया है, इस जगह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो इस कानों का जो अंतर है आपको दिखाई देगा। तो आपको शॉर्टकट कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चारकोल पेंसिल लेना है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो है एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारी जगह पे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि चारकोल देना चाहिए, उस जगह पे मैं पहले ही अप्लाई कर दूँगा। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है जो आपको करना है, ठीक। ईज़ी चीज़ को पहले ही अटेंड कर लो ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। आपको सिर्फ़ यहाँ पे देख-देख के आपको चीज़ों को अप्लाई करना है। यहाँ पे मुझे डार्क इफ़ेक्ट दिख रहा था तो मैंने डार्क दे दिया, ठीक है। आप रेफ़रेंस को अच्छे से देखो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। अगर आपको रेफ़रेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देखो एक नंबर है या एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जॉइन कर लो, आपको वहाँ पे रेफ़रेंस मिल जाएगा। जहाँ पे मुझे एक्चुअली टाइम देना पड़ेगा, वहाँ पे मैं ज़रूर टाइम दूँगा। ये वाला पोर्शन मैंने कर दिया, ठीक है। इस वाले पोर्शन में भी मुझे करना है। आपको सिर्फ चारकोल से ही देना है। एंड एक सजेशन आप यहाँ पे ले लो
कि जब आप चारकोल यूज़ करोगे तो ज़्यादा प्रेशर एक बार में मत देना, ठीक है? अगर ज़्यादा प्रेशर एक बार में दे दोगे ना तो बहुत ज़्यादा गलती हो सकती है, आप उसे ठीक ही नहीं कर पाओगे। जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे तो आपने ज़्यादा चारकोल एक बार में ही दे दिया था, तो आप वहाँ पर ठीक नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ देख रहा हूँ और भर-भर के यहाँ पे चारकोल दिया हूँ। ये जब आप का कर रहे हो ना, इस टाइम आपके फेस के ऊपर हाथ ज़्यादा ना गिर पाए, ठीक है? हाथ अगर टच होगा तो वहाँ पे पैचेस भी आएँगे, ज़्यादा टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे डार्क है तो ऑब्वियसली चार डार्क ही दो, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ये आपको सिंपल शेडिंग है जो आप चारकोल पेंसिल से कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसके हिसाब से मैं पेंसिल से कर रहा हूँ। देन उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक एजीबी पेंसिल यूज़ करोगे। देखो एजीबी पेंसिल से मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे जगह पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ों को शेड करना है एंड बहुत अच्छे से आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। देन ये क्या आपका हो गया क्या? नहीं हुआ ना? इसे करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रश लेना होगा, ब्रश से आपको ब्लेंड करना होगा एंड यहाँ पे आप अपना स्किल दिखाओ कि आप जितना पेशेंस यहाँ पे आपको देना है उतना दे दो, ठीक है? जितना आप यहाँ पे ब्लेंड करोगे उतना ही आपका ड्राइंग लेवल इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ होगा ना।
देखो आपको ऐसे ही चीज़ों को ब्लेंड करना है एंड एक एक करके आप देखना। ओके, ठीक है। ये जब आप करोगे ना तो आपको एक एवरेज लेवल में यहाँ पे शेडिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो आपने यहाँ पे किया है। आप चीज़ों को ब्लेंड भी कर सकते हो, चीज़ों को एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो चारकोल एरिया, उस जगह पे आपको सबसे ज़्यादा काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ थोड़ा सा चारकोल पाउडर ताकि और ज़्यादा डार्क यहाँ पे फील हो। हर जगह पे मुझे जो जिस जगह पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल दिया एंड थोड़ा सा और डार्कनेस को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे चारकोल पाउडर दे रहा था। ओके, सो ये आपका जो शेडिंग है ऐसे आपको करना है। देन आप क्या करो, थोड़ा सा पेंसिल स्टैम्प यूज़ कर सकते हो। ये जो पेपर स्टैम्प है इसमें आप चीज़ों को ब्लेंड करना आसान होगा आपका, तो ब्लेंड करो यहाँ पे। अभी तक मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, जिस चीज़ों को ब्लेंड एक इफ़ेक्ट अच्छे से देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे दिखेगा कि इससे यहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस फील हो रहा है। देन उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा एडी पाउडर दे सकते हो एंड चीज़ों को और ज़्यादा डार्क करने के लिए। फिर बाद में आप यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब एडजस्टमेंट तो करोगे ना, तो एडजस्टमेंट के टाइम आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एडजस्टमेंट के टाइम आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। देन आपने कुछ जगह पे छोड़ दिया, कौन जगह पे? इस जगह पे। ये तो भूल मत जाना, ये नॉर्मल एक दे दो, नॉर्मल इस डार्कनेस दे दो। देन बाद में मैं क्या करूँगा, बाद में मैं जगह को अच्छे से बनाऊँगा। आज के सेशन में ये सारे पोर्शन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ हो पाता है कि नहीं। देन थोड़ी देर बाद एक क्लास है, उस टाइम में आपको मैं कम्प्लीटली सिखा दूँगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी बजे है 7:20, मतलब 8:30 बजे आपका एक फिर से क्लास है। तो फिर से जब क्लास होगा मैं ये ज्वेलरी पोर्शन
ये यहाँ पे जो पोर्शन बचा होगा ये सारी चीज़ें सिखा दूँगा। तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, आपका ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 लेक्चर आपको बोला था कि इसे करने में एक 5 लेक्चर लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना लेक्चर सफिशिएंट है। बट जब अब मैं ड्राइंग करने बैठा, हर एक जगह पे छोटे-छोटे एरिया पे वैल्यू एडजस्टमेंट स्मूथ है, तो एंड डिटेल्स है। तो अगर आप ये सारे जगह पे नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने जितना टाइम यहाँ पे लगाने की कोशिश किया है वही सफिशिएंट है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेंसिल इरेज़र ले रहा हूँ एंड धीरे धीरे पेंसिल इरेज़र से यहाँ पे हर जगह पे क्लीन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे नीडेबल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो। शार्प करो, ऐसे शार्प करने के बाद धीरे धीरे चीज़ों में वैल्यू लेके आओ। देन अल्टीमेटली इसे मतलब ब्लेंड ही करना है, तो चिंता मत करना। तो ऐसे आपको वैल्यू को एडजस्ट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो ये नीडेबल इरेज़र का काम यही है। देन मैं नीडेबल इरेज़र को देने के बाद यहाँ पर ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ब्लेंड अच्छे से होगा, बट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे ब्लेंडिंग में ध्यान देना है। देखो कितना अच्छे से यहाँ पे स्मूथ एक इफ़ेक्ट आ गया ना। सो यही इफ़ेक्ट हमें चाहिए जो आपके ड्राइंग को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्पेशल कुछ भी नहीं किया। देन ये जो शार्प लाइंस है, ये जो लाइंस आपको दिख रहा है, ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। जो बैकग्राउंड आप करोगे ना, बैकग्राउंड मैं दूंगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड मैं यहाँ पे दूंगा, कुछ चिंता मत करना। बैकग्राउंड नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बट ये बैकग्राउंड देने के पहले आपको यहाँ पे ये सारी जगह पे काम करना होगा। चलो ये भी हो गया हमारा। जो भी आप काम करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कितना उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है ना, तो मैं जो भी काम करूँगा उस जगह पे मैं कम्प्लीटली ब्लेंड करने की ही कोशिश करूँगा।
ब्लेंड जब तक आप नहीं करोगे स्मूथ एक पोर्शन नहीं ला पाओगे। तो यहाँ पे जितना डार्क है उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डार्क दे दिया इस जगह। ओके, तो एज वेल एज मैं नीचे का पोर्शन भी करूँगा। नीचे का पोर्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है बट टाइम लगेगा भाई, ज़्यादा हार्ड नहीं है पता है, बट टाइम लगेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ भी पोर्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, यहाँ पे मुश्किल तो नहीं है बट टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब जब तक टाइम नहीं दोगे ना, ध्यान से नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा ही। आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो बहुत इजी चीज़ था, मुझे तो आता था, बट क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ड्राइंग आपको बोल रहा है कि मुझे और ज़्यादा टाइम दो ना। देखो, मैंने आपको वर्कशॉप में बता दिया था कि इस जगह पे आप जितना पहले टाइम दिए थे, जितना इन्वेस्ट किए थे आपने आउटलाइन पोर्शन में, अभी आपको उतना ही कम टाइम देना होगा। तो धीरे धीरे चीज़ों को दो, मज़ा आएगा। इजी नहीं है एंड हार्ड भी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली जो ज्वेलरीज है वहाँ पे आपको ब्लेंड करना होगा, इसलिए इजी नहीं है। बट हार्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैटर्न है ना, पैटर्न ही बनाना होता है एंड आपको तो ब्लेंडिंग आता है ना। एक एवरेज टाइप के आपको ज्वेलरीज बनाना है। मैं तो ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, ट्रस्ट में मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ पैटर्न्स देख रहा हूँ, उसके हिसाब से आपका काम कर रहा हूँ। पहले से क्या करो, एक जगह पे धो लो, इस पोर्शन को पकड़ो एंड जहाँ जहाँ पे चारकोल है एक बार में दे दो भाई। उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस जगह पे मेहनत की ज़रूरत है हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। जो माउथ का एरिया था, ये सारे जगह पे, ठीक है, हमने मेहनत किया, इसका जो फल है आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमने लेक्चर 1 में आउटलाइन बनाया था, आउटलाइंस कंप्लीट भी नहीं हुआ। लेक्चर 2 में हमने आउटलाइंस कंप्लीट किया। देन आउटलाइन में हमने इतना टाइम दिया। शेडिंग में हमने आइज़ का पोर्शन, छोटा एक पोर्शन पूरा एक लेक्चर में किया था, ठीक है। तो हमने सफिशिएंट टाइम दिया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, देन जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि चारकोल थोड़ा सा ज़्यादा है, बेफिक्र करके दे दो भाई। चारकोल फील होना ज़रूरी है एंड ऐसे मत करना कि हर जगह पे शार्प इफ़ेक्ट आ जाए। देन आपका मेन फोकस ड्राइंग में यही रहेगा कि ये ख़राब हो गया। ऐसा नहीं करना, आपका ऐसे करना है कि जहाँ जहाँ पे डार्क इफ़ेक्ट है पहले दे दो, बस। तो एक एक करके हम ब्लेंड करेंगे।
देन मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। देन उसके बाद हम दूसरी जगह पे देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा शेड है। जब आप किसी पोर्शन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो तो आपको दो चीज़ें देखना होता है कि सबसे पहले वहाँ पे जो वैल्यू है वो मैच हुआ कि नहीं। तो वैल्यू मैच करने के लिए आपको यहाँ पे डार्क इफ़ेक्ट जो मैंने पहले चारकोल दिया है, देन अभी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कौन सा पेंसिल, 8B पेंसिल। यहाँ पे मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देन हर जगह पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इस जगह पे यहाँ पे डार्क इफ़ेक्ट है। तो पहले ही दे दो ये सारे इफ़ेक्ट्स। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 8B पेंसिल। देन देखो ये पेट का हिस्सा, देन ये सारी जगह पे एक एक करके देखो। यहाँ पे सारे जगह पे 8B पेंसिल ही है जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, एक एक करके पहले ही दे दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे भी एक एक करके पहले ही दे दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे कहते हैं फास्ट प्रोसेस। अभी मुझे थोड़ा सा फास्टली करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे करना था, अभी तक नहीं हुआ। तो ये टारगेट वाइज या नहीं चल रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना फास्ट कभी नहीं करता। बट फास्ट वाइज भी हम इसके पोर्शन को बहुत अच्छे से करेंगे। देखो इसे अच्छे से ब्लेंड करो। ये जो पेंसिल है, ये जो ब्रश है आपको दिखेगा, ये जो ब्रश पेंसिल है इसे आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे चारकोल को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हो, आप देख सकते हो कि जिस जगह पे आपने चारकोल ब्लेंड किया ना, उस जगह पे एक फैल गया, ठीक है। वहाँ पे शार्प इफेक्ट नहीं रहा, वहाँ पे एक ब्लरिश इफेक्ट, एक ब्लरिश डार्क इफेक्ट आ गया है। एंड वही हमें यहाँ पे चाहिए था, मिल गया। यहाँ पे भी देखो एक ब्लरिश डार्क इफेक्ट आ गया, जैसे कि स्मूथ हो गया चीज़ें। आप यहाँ पे ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो बट ब्लेंडर में ना उतना इफ़ेक्ट उतना अच्छे से नहीं होता, जो कॉर्नर एरिया है उतना अच्छे से आप नहीं कर पाते। तो यही बहुत ज़्यादा काम का है। मैं आँखों के पोर्शन में जो जितने भी इम्पोर्टेंट एरिया हैं उस पोर्शन में ये करने की कोशिश करता था। देन इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ये ब्लेंडिंग स्पॉन्ज यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मेथड से मैं कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग स्पॉन्ज यूज़ करो एंड आपने यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू तो दे दिया था, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चीज़ों को ब्लेंड कर रहा हूँ। देखो ब्लेंड भी हो गया, इस जगह पे भी ब्लेंड हो गया एंड इस सारी जगह पे अच्छे से ब्लेंड हो गया। एंड ब्लेंड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रश लेना है, ब्रश में लगाना है चारकोल एंड हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है चारकोल है, पहले यहाँ से स्टार्ट करो। जहाँ पे एक्चुअली लग रहा है कि चारकोल है तो आप वहाँ पे बेहिचक करके दे दो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ चारकोल पेंसिल से कुछ भी नहीं होता, जब अपनी चारकोल पेंसिल से मार्क किया है ना, उससे कुछ भी नहीं होता। ज्वेलरी इसमें डार्क इफेक्ट है जो आपको एक एक करके देना ही है।
ठीक है। जहाँ पे डार्क है मैं ऑब्वियसली डार्क दे रहा हूँ एंड मैं इस वैल्यू में छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। ये किसी जगह पे ये वैल्यू था, मैंने दूसरा वैल्यू दे दिया, ये नहीं कर रहा हूँ भाई। चीज़ों को सारी जगह पे सिस्टमेटिकली करो। ठीक है, ये आपका डार्क इफेक्ट हो गया। आप थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा ब्रश लीजिए एंड इस जगह पे थोड़ा सा डार्क दीजिएगा। यहाँ पे मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 8B पाउडर यूज़ कर रहा हूँ ताकि इस जगह पे डार्क इफेक्ट बहुत अच्छे से दे पाऊँ। बस हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा 8B पाउडर, बस ये भी हो गया। एंड चीज़ों को ऐसे करो कि स्मूथ आ जाए कि आप पाउडर से खेल रहे हो। पाउडर आपसे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बट आप पाउडर से खेल रहे हो, ऐसे समझो। जितना पाउडर दे सके आप, अगर उस ग्रेड का पाउडर दे सकते हो, अगर आप पहले समझो कि कौन सा ग्रेड का पाउडर है, उसके हिसाब से आप देने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2B ग्रेड का पाउडर है, बट मेरा तो पाउडर ख़त्म हो चुका है, बट ये वाला दे सकता हूँ। एक सिंगल लेयर दे दो बस, हो गया। देन अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिटेलिंग। डिटेलिंग कैसे करना है समझो। डिटेलिंग करना है, पेंसिल इरेजर लो। पेंसिल इरेजर आप कोहिनूर ब्रांड का यूज़ कर सकते हो या कोई भी नॉर्मल ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो, योर चॉइस। देन आपको क्या करना है, धीरे धीरे चीज़ों को देखो, ऐसे लाइंस वाइज बनाना है। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहाँ पे हाईलाइट से सिंपली एक बार में ही, ठीक है, एक बार में ही आप दे दो। ठीक है, ये मैंने बोला था ना, सबसे शॉर्टकट मेथड है एंड सबसे इजी एक प्रोसेस है, जहाँ पे आपका जो प्रोसेस भी होगा एक मतलब रिज़ल्ट भी आएगा, परफेक्ट रिज़ल्ट, एंड आप कर भी पाओगे यहाँ पे ड्राइंग। जहाँ पे वैल्यू है पहले उसे छोड़ दो, जहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे हाईलाइट्स है उसे पकड़ के रखो, वहाँ पे काम करो। ये आपका देना का हो गया। इस पोर्शन में थोड़ा सा काम करो। एक बात समझो, हर एक जगह पे ज़्यादा ब्राइटनेस मत देना, इस पेंसिल को कंट्रोल करो। मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे ज़्यादा दे दो, ज़्यादा प्रेशर दे के करो। ज़्यादा लाइट है तो, जहाँ पे कम लाइट्स है उस जगह पे कम प्रेशर यूज़ करो। ऐसे ही आप अपने ड्राइंग को और ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो।
अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा टाइम दोगे, ये टाइम देने की काम है, जितना टाइम दोगे उतना ही आपका ड्राइंग इम्प्रूवमेंट होगा। आज के सेशन में हम सीखेंगे जो मुकुट पोर्शन, ठीक है, ये सिर का हिस्सा जो हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस देके करना है। तो आप देख लेना, पेशेंस को थोड़ा सा लेके आना, ठीक है, घर जाके पेशेंस को थोड़ा सा लेके आना ताकि आप अच्छे से कर पाए। एंड मुझे एक एक करके देखना है, आप मेरे साथ ही अटेंड करोगे चीज़ों को, आप मुझे दिखाओगे क्लासेस में, मतलब बैच में, देन उसके हिसाब से ही मैं आपको अप्लाई करूँगा कि इसके नेक्स्ट पोर्शन में आपको जाना है। मैं आपको पहले बताऊँगा, अप्रूव करूँगा, इसके बाद ही आपको जाना है, क्योंकि ये सारी जगह पे थोड़ा सा टफ़ है, ठीक है। टफ़ है किस लिए? टफ़ है कि आपका पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो इसलिए आपके पास ये बेनिफिट्स है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपको बता दूँगा, आपको अच्छे से सिखा भी दूँगा। यहाँ पे भाई थोड़ा सा है, हो गया। ये पोर्शन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करो, इस जगह पे थोड़ा सा ब्लेंडिंग चाहिए, बस हो गया। ये ब्लेंडिंग करने के बाद आपको इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें काम करना होगा। प्रोसेस क्या है? बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो आप वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करते हो ना, वो अभी काम आएगा आपका। यहाँ पे वाइट चारकोल पेंसिल से जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट है, उस जगह पर आपको काम करना है। बट अभी हमें क्या करना है, अभी इस जगह पे काम करो जो यहाँ पे वैल्यू एडजस्टमेंट है, ऐसे। ठीक है, देखो ऐसे ही हो गया, मतलब इस जगह पे एडजस्टमेंट हो भी गया। क्या किया मैंने पाउडर दिया, पाउडर दे के चीज़ों को ठीक किया, दैन उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ। पहले ही एक बार में ही अच्छे से काम कर दोगे तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम जो काम था वो मैंने ऐसे ही कर लिया। देन ब्लेंड कर रहा हूँ। हर एक प्रोसेस करने के बाद ब्लेंड तो करना ही होगा। हर एक प्रोसेस करोगे तो ब्लेंड करना होगा।
इसे देखो मैं ही कर रहा हूँ, देन इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि जो ओरिजिनल शेप है उसमें आ जाए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ये देखो देखो ठीक है। चलो ये पोर्शन मेरा बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पे अगर थोड़ा सा काम बचा है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो सिर्फ टैप टैप करना है एंड आपका जो डिटेल्स है, मेन जो वैल्यू है मैं उसे ही ठीक कराऊँ और कुछ नहीं। वैल्यू ठीक हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ परफेक्ट लगेगा। ये ऑलमोस्ट हो गया। देन इसे करने के बाद आपको क्या करना है, जब तक ब्लेंड ना हो तो ब्लेंड कर लो, लेकिन ब्लेंड अगर हो जाए बस पहले यहाँ से ब्लेंड करो, बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करो जितना आप हो सके। अगर ये ब्लेंड हो जाए, अगर आपको लगे कि ये हो गया है, देन आप थोड़ा सा इस जगह पे काम करो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क है, बट मैंने तो नहीं दिया ना। इस जगह पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पे भी ये भी दे दो। देन आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है वाइट चारकोल पेंसिल। ठीक है, वाइट चारकोल पेंसिल मेरा कहाँ है? रुको रुको मैं देख लेता हूँ। अच्छा मिल गया, वाइट चारकोल पेंसिल मुझे मिल गया। वाइट चारकोल पेंसिल का काम है, क्या करना है, जहाँ जहाँ पे लग रहा है उस जगह पे सिर्फ डिटेलिंग्स। तो जो मैं ज्वेलरीज करूँगा सबसे काम का एक मटेरियल्स यही है, बट आपको सारे स्टेप्स एक एक करके फॉलो करना होगा, देन ही काम का है, नहीं तो ना। मैं पहले बता दूँ, वाइट चारकोल पेंसिल ऐसे नहीं कि आप उस जगह पे वाइट दे दिया बस इफ़ेक्ट आ गया, ऐसा नहीं। क्योंकि आप अगर गलती से भी उस जगह पे गलती करोगे तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वाइट चारकोल पेंसिल वैसे काम नहीं करता। देखो कितना सुंदर लग रहा है, इफ़ेक्ट लग रहा है सारे जगह पे, अपने लाइंस भी दे दिया, पोर्शन भी आपने कर रहे हो। ये ज्वेलरीज एरिया में सबसे ज़्यादा काम का है, क्योंकि ऑब्वियसली जगह पे अगर ज़्यादा वाइट होगा तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे, ऐसे ही करना होगा आपको। एंड आप उस जगह पे ही वाइट चारकोल पेंसिल अच्छे से दे पाओगे जहाँ पे आपने अच्छे से इरेज किया। ऐसा नहीं कि ग्राफाइट के ऊपर आपने डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, बस नहीं होगा उस जगह पे। अच्छे से इतना देखो कितना वाइट एरिया आ रहा है ना, वाइट एरिया आ रहा है क्योंकि मैंने इस जगह पे पेंसिल से पैटर्न बनाया था पहले ही। इस पेंसिल से पैटर्न नहीं बनाओगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है।
इसलिए मैं हर जगह पे आपको समझा रहा हूँ ताकि गलती ना हो। इन छोटी-छोटी जो गलती है वो मैं बाद में देख लूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनर गलती हो सकती है क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी से कर रहा हूँ। बट ये जो माइनर गलती है, ठीक है, वो मैं देख लूँगा, बाद में देख लूँगा। अभी इस सारे जगह पे काम करो। ठीक है ना? ये हो गया क्या आपका? अगर हो गया तो बल्ले-बल्ले, बहुत बढ़िया, आपने यहाँ अच्छे से किया है। एंड आप मुझे अपना रिज़ल्ट दिखाना कि आपका जो रिज़ल्ट है कैसा आ गया है, मैं देख लूँगा यहाँ पे। और भी किसी भी जगह पे क्या वाइट है? अगर है तो मैं दे दे रहा हूँ, अगर नहीं तो मैं क्यों दूँगा यहाँ पे? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है। वाइट भाई बहुत जगह पे है इस देखो मेरा टारगेट पोर्शन तो हो गया ना, टारगेटेड एरिया हो गया एंड हाँ, बाकी का एरिया मैं बाद में करूँगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ, जो जहाँ पे हाइलाइट्स है, ये एक लास्ट पार्ट है। समझ में आ रहा है कितना हाइलाइट्स है यहाँ पे? देख के ज़्यादा मत देना, ठीक है, हर जगह पे नहीं है, चुन चुन के है यहाँ पे, चुन चुन के बदला लो, पर ज़्यादा जगह पे मत दो। ओके जी, ओके, यहाँ पे ठीक है, ये हो गया मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट एंड ये पोर्शन अच्छा लग रहा है, ठीक है, डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। एंड मैंने ज़्यादा यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया बट अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके नेक्स्ट सेशन जल्द आएगा, मतलब अभी बजे 8, 8:30 बजे फिर से आपका वर्कशॉप है। आप इस पोर्शन को बाद में कर लेना एंड वर्कशॉप में आपका काम होगा, ये जब पोर्शन है अभी मेरे साथ करना है एंड ये हेलमेट वाला पोर्शन बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, बैकग्राउंड करने की कोशिश करूँगा या बैकग्राउंड में आपको सिखा दूँगा। ठीक है,
चलो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।